हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एवरेज टॉपिक से रिलेटेड। तो एवरेज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत सुंदर ढंग से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो कि 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत ही आसान। देखिए 17 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 8 संख्या इधर जाएगी और 8 इधर जाएगी। आपको बताया गया है कि लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में मध्य संख्या औसत कहलाती है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में मध्य संख्या यानी ये बीचों बीच की संख्या औसत कहलाती है। तो 17 संख्याओं में 8 इधर छोड़ेंगे, 8 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गई बीचों बीच सेंटर की संख्या 41। अब अगर हमसे छोटी संख्या पूछी है तो 41 में से ये 8 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि क्रमागत में एकक जुड़ता जा रहा है, तब क्रमागत संख्या बनाई जाती है। तो अगर छोटी संख्या निकालनी ये वाली, तो 41 - 8 बराबर हो गया 33। क्लियर? ये आ जाएगी सबसे छोटी संख्या। और अगर बड़ी संख्या निकालनी है ये, तो 41 + 8 करेंगे, 49 आ जाएगा बड़ी संख्या यहाँ। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या बताए। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। देखो ऐसे हमें छोटे छोटे सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना देना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज से बन गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही बनेगा। 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। 40 और 80 के बीच, 40 के बाद 41 आती है अभाज्य संख्या, फिर 43 आती है, फिर 47, फिर आती है 53, 54 कट जाएगा, 55 56 57 59 आता है, फिर आता है 61, 61 के बाद आएगा 62 कट जाएगी, 63 64 65 66 67 68 कट जाएगी, 69 70 71 73 और 79। अब देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं है ये। अब इन सभी का एवरेज निकालना है। देखिए अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं होती है, इनमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि इनमें एक समान अंतर नहीं होता, इसलिए ट्रिक से नहीं बनता। तो सीधा सीधा अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। तो इन सभी का योग हो जाएगा 594, और बटे में भाग करेंगे 10 संख्याओं से, औसत कहलाता है। तो जैसे ही 10 से भाग करेंगे तो 59.4, तो हमारी दी गई संख्याओं का औसत आ जाएगा 59.4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपको इस क्वेश्चन का सिखाया जाएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हो जाएगा ये, इसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए क्रमागत सम संख्या ये होती है 2 4 6 8 10, ये होगी। अब इनका औसत कितना कहा? औसत बीच की संख्या औसत कहलाती है यहाँ। m औसत हो गया। m 6 पे जाकर बना है। अब उसमें यदि 5 सम संख्या और शामिल कर ली जाए, ये कर देंगे। देखिए 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। अब देखिए 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, तो बीच सेंटर का जो होगा औसत 11 होगा। पहले कितने पे था? 6 पे था। अब कितना बढ़ गया m में? 5 बढ़ गया, 6 से 11 हो गया 5। तो अब औसत बताना है, तो m = 5 हो जाएगा। पहले औसत m था जो कि 6 पे था, अब औसत 11 हो गया, यानी ये 6 से 5 और बढ़ गया, तो m = 5 ऐसे लिखेंगे नया औसत। तो इन 10 संख्याओं का औसत हो जाएगा m = 5। बहुत ही आसान
और सरल तरीका आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले 8 अभाज्य संख्या लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19। ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रथम 8 अभाज्य संख्या। और प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो इनका औसत और इनके औसत का अनुपात। औसत अब निकलेगा योग बटे पदों की संख्या। इनका योग आ जाएगा सबका 77 बटे पद है 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनका औसत आ जाएगा 11, जैसे यहाँ आती है प्रथम 10 संख्याएं, सम संख्या, औसत 11। औसत आ गया 11। अब देखिए 8 इधर पहुंच जाएगा ऐसे, तो लिख लेंगे 77 रेशो 88। अब इसे 7 से 8 11 से काटेंगे, 11 से 77 और 11 अटे 88, 7 रेशो 8। देखिए 7 रेशो 8 आ जाता है, 7 रेशो 8, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसान और सरल व सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। सबसे पहले 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे, 31 37 41 43 और 47। ये 5 संख्याएं होगी। इनका औसत निकालना। औसत बराबर होगा योग बटे पदों की संख्या 5। योग करेंगे 7 3 10 18 19 हासिल 1 4 4 8 7 12 12 6 18 1 हासिल 19। ये अब इसको हल करेंगे। 5 3 15 4 हो गए 49, 5 9 45 5 8 40। यह आ गया 39.8। देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल और बेस्ट सॉल्यूशन में आपके सामने। अब हम नया क्वेश्चन भी लेंगे। देखिए ये वाला ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 2 या 5 की गुणज है। देखो सबसे पहले 2 की गुणज वाली संख्या लगेंगे 1 से 50 तक। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऐसे 50 तक कितनी संख्या होगी। पहले तो औसत लिखेंगे कितना है। औसत होता है पहली और लास्ट की संख्या। पहली और लास्ट की संख्या जोड़ेंगे। 50 2 52 बटे में 2, 26 हो जाएगा औसत। और संख्या कितनी होगी, संख्या देखेंगे। ये संख्या हमारी है 25। संख्या हो गई है 25। क्लियर। अब हम 5 का देखेंगे। 5 से कटने वाली 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दाई 50। इन संख्याओं का औसत लेंगे। पहली आखिरी 55 का आधा 27.5, ये औसत होगी। संख्या कितनी है, ये संख्या होगी 5 दाई 50, संख्या होगी 10, संख्या 10। अब 2 व 5 का गुणज 10 होता है। अगर 2 व 5 से कटने वाली संख्या दिखाए देखें तो 10 से कटने वाली संख्या, ये तो थी 5 की, ये 2 की। और अब 10 से देखेंगे, 2 व 5 का मल्टीपल 10, 10 कम 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। 5 संख्या है। संख्या तो होगी ये 5 और औसत हो गया इसका 30। औसत हो गया 30। अब देखिए इन सभी का औसत निकालना, एवरेज, योग बटे पदों की कुल संख्या। देखो पदों की कुल संख्या 25 10, 35 में से 5 घटाएंगे 30, ये हो गया 25 10, 35 में से 5 घटाएंगे 30, पदों की संख्या 30।
अब इनका योग करेंगे, 25 और 26 की गुणा करेंगे, 650 प्लस 10 और 27.5 की गुणा करेंगे, 275, ये घटा देंगे, 30 और 5 की गुणा करेंगे, 150 बराबर 150 घटाएंगे 650 में से 500 बचेंगे, 502 775, ये हमारा 775 बटे में 30, 30 से भाग करेंगे 77.5 बटे में 3, 10 से भाग करा, अब कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 3 पंजे 15, 2 3 अट्ठे 24, लगभग 25.8। तो ये आ गया ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही प्यारा और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने, 25.8 दमदार। क्वेश्चन नंबर 33, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें देखेंगे 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। जैसे कि आपको पता है योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो यहां पर हम इसको यूज करेंगे, औसत कितना दिया है 28, और कितनी संख्याओं का योग कहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, 2 का, और क्योंकि क्रमागत संख्या है इसमें 2 की गुणा करेंगे, योग आ जाएगा 28 दूनी 56। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला तरीका तो ये है आपके लिए, और दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, देखो मध्यमान ही औसत कहलाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्रमागत विषम संख्या है, इनका औसत आ गया 28, इससे पहले थी 27, 25 विषम है ना, इसलिए क्रमागत विषम संख्या लिख रहे हैं, 23 21, बाद की 29 31 33 और 37, ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं। अब इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग हमें बताना है। यहाँ पर 35 आएगा, ये 33 के बाद 35, तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी। देखिए आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो इन दोनों का योग बताना हम, तो 21 प्लस 35, अगर इन्हें दोनों को जोड़ें तो 5 और 1 6 3 2 5 56 आ जाता है। देखिए आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। देखिए 2 तरीके आपके सामने बहुत ही अच्छे रहे, और आप ऐसे क्वेश्चन को आप इस स्टाइल से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताना। देखिए इसके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट ट्रिक होती है। देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, देखिए जितनी संख्याएं हैं अगर निकाले इसको, एवरेज बराबर होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये इसके लिए ट्रिक होती है। अगर आप इसका यूज करना चाहे इससे कर सकते हैं। जैसे n प्राकृतिक 5 संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है n द्वारा, तो n हो गया 5, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, तो कितना हो गया 5 गुणा 5 और 1 6 का वर्ग 36 बटे में 4, 4 9 36, 9 पंजे 45। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 45। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन,
4 का घन और 5 का घन। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 और इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 7 16, 16 8 24 और 1 25, हासिल 2, 4 और 6, 4 6 10, 10 2 12, हासिल 1 और 1 2, 225 बटे, यहाँ पर औसत, ये तो हुआ हमारा योग। अब हमें औसत निकालना है। औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। योग हो गया हमारा 225 बटे पदों की संख्या हो गई हमारी 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका सेकंड मेथड हो गया ये, फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड आपका ये है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं के घनों का औसत बराबर ये हो गया 45। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो इसका ट्रिक होता है ये, योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। अब हम क्या करेंगे? औसत तो हमें दिया है 35, संख्या कितनी है इसमें? सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इसमें संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। 35 दूनी 70, 70 आ जाएगा आंसर। देखिए पहला तरीका, पहला तरीका आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इज राइट। लेकिन अगर आप चाहे सेकंड मेथड भी आसानी से कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। आप अगर ट्रिक पर ध्यान, मतलब वैसे ट्रिक तो है नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है योग बराबर औसत गुणा संख्या, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि बिल्कुल स्पष्ट जानकारी हो जाए, एक एक संख्या के बारे में नॉलेज हो जाए बिल्कुल क्लियर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 6 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 सम संख्याएं हैं ये। और मैंने बताया था जब क्रमागत संख्या आ जाए, चाहे वह सम हो विषम हो, मध्य संख्या औसत कहलाती है। अब इनमें 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, औसत यहाँ पर विषम दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इधर 3 इधर। और संख्याएं इसमें क्रमागत चल रही है सम। इससे पहले 34 थी, इससे पहले 32 और इससे पहले 30, 30 32 34 और 36। देखिए 6 क्रमागत सम संख्याएं बन जाएगी 38 और 40, ये होगी। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है, दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे छोटी 30, सबसे बड़ी 40, दोनों संख्याओं का जोड़ हो गया 70। लीजिए हो गया। एक ये भी तरीका है आपके सामने, अगर आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो 11 क्रमागत संख्याओं का औसत डी बताया है। देखिए अगर हम 11 क्रमागत संख्याओं का औसत करेंगे डी, 1 संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या होगी है। 5 इधर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसको हमने डी औसत दिया। 5 इधर छोड़ दी, 1 2 3 4 5, इसका नाम रख दिया औसत रूप में डी। ये होगी 11 क्रमागत संख्याओं का औसत डी है। अब यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो अब औसत कम हो जाएगा। अगर संख्याएं हटेगी तो औसत भी कम होगा। तो अब नया औसत कितना कम होगा या वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। तो औसत में कितनी वृद्धि या
कमी होगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना औसत में कमी आएगी, क्योंकि औसत तो तब बढ़ता अगर संख्याएं और बढ़ा दी जाती तो औसत और बढ़ जाता, लेकिन संख्याएं घटा दी गई है तो डेफिनेटली औसत ही घटेगा, औसत कम होगा। तो पहले औसत यहाँ पर था, अब देखिए औसत कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं रहेगी। अब 9 संख्याओं में 4 संख्या इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच की संख्या हमारी औसत बनेगी, 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा अब औसत। तो औसत में कितने की कमी आई है, पहले डी था, अब D-1 यानी कि 1 की कमी आ गई। तो अब D-1 हो जाएगा, -1 की कमी होगी, जितना औसत था वो औसत घट गया, 1 घट गया। तो अब हमारा जो नया औसत आया वो 1 की कमी आ गई, ये रही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं औसत में जो कमी आई, औसत में जो कमी आई वो 1 की कमी आई, औसत में कमी 1 की आई, तो 1 आ गया हमारा, औसत में कमी 1। तो ऑप्शन ए इज राइट, 1 की कमी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23, 23 के बाद आ गया 26 27 28 29, ये हो गई। तो सबसे पहले हमने प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखी, उसके बाद हम 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या और लिखेंगे अलग से। तो 2 अंकों की यहाँ से शुरू हो जाती है, 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रही। ये हो गई 2 अंकों वाली प्रथम 10 अभाज्य संख्या। और यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य संख्या बताया है, तो इनका औसत निकालेंगे, इनका औसत, और फिर दोनों के औसत का अंतर हमें बताना। तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ें, 9 और 3 12, 12 9 21 28 31 32 32 39 39 44 44 5 49, हासिल लगे 4 2 6 6 2 8 9 10 11 12, 129 आ गया। 10 से भाग देंगे हम तो औसत आ गया 12.9। देखिए इनका औसत तो आ गया 12.9। अब हमें इनका औसत भी निकालना है, योग करेंगे, योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या 10, और योग आ जाएगा 200, इन सब का योग आ जाएगा 264, 264 आ जाएगा सबका योग, जोड़ लेना इनको। और जैसे ही हम 10 से इसे भाग करेंगे तो 26.4। अब देखिए दोनों में अंतर बताना हमें, दोनों के औसत का अंतर। तो अंतर बताना है, 26.4 में से 12.9 घटा दीजिए, 14 में से 2 गए 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 13.5। देखिए 13.5 आ गया, ऑप्शन डी ये रहा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66। देखिए क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या औसत कहलाता है, बट ये सम है, सम संख्या है ये 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गई 66 जो है मध्य संख्या आ गई, यानी कि इन पांचों संख्याओं में औसत 66 है। तो सबसे छोटी संख्या इधर ने चलेंगे, 2 घटाएंगे 64, 2 घटाएंगे 62,
और 66, 2 68 और 2 70, ये हो गई। तो उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर, ये हमारी निम्नतम है और ये उच्चतम है, दोनों के बीच का अंतर हो गया 70 में से 62 घटाएंगे 8, तो हमारा अंतर आ गया 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा ही आसान और सरल तरीका आपके सामने।